हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। मैं लगातार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो, लगातार मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूँ। स्पेशल ये वीडियो, चूंकि मैं आपको पहले भी बताता हूँ, हर वीडियो में भी ये बताता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं वो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्सों के लिए हैं। और बार बार मैं इसलिए बताता हूं कि अगर कोई चैनल पर नया है तो वो कहीं कंफ्यूज ना हो कि कौन से लेवल के या कौन से बोर्ड के क्वेश्चन सर बना रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, जनरली दूसरे बोर्ड में भी जो यूनिक क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं, लेकिन स्पेशली ये वीडियो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो मैं जो क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी 2005 से लेके 2024 तक जितने भी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं सब इन्हीं में से पूछे हुए हैं। आपके स्कूल में जो भी एग्जाम होते होंगे, फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, या फिर जो टेस्ट वगैरह या फिर जो एग्जाम आपके अभी होने वाले होंगे, जनरली इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या प्रीवियस ईयर के भी हम पेपर वगैरह देख सकते हैं, तो जनरली इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर मेमोराइज करवा दूं, मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड जो वीडियोस बनाए विथ आंसर, उसकी एक अलग अलग प्लेलिस्ट है। 1 to 10 चैप्टर, यानी सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन, हेलो एनिन्स, एल्कोहल, फिनोल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड और अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, इनसे रिलेटेड सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव के वीडियोस बनाए विथ आंसर। इसके बाद इन चैप्टरों में से, यानी फिर पूरे चैप्टरों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाए जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं बार बार। उसके बाद जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जानते हैं कि 10 चैप्टर में से जो है वो 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जैसे फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद 2 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं, यानी जो 5 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक चैप्टर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करें। यानी लगभग जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, ये आपको 100% क्वेश्चन को तब प्रिपरेशन आपको करना ही है, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो आपका। और मेरी उम्मीद रहती है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, अगर आप तैयारी करते हैं तो 70 में से आउट ऑफ 65 आपके मार्क्स एग्जाम में जाने ही हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी शेयर करें। ऐसा कोई बच्चा जिसका रिजल्ट केमिस्ट्री में खराब हो सकता है, उसको भी वीडियो भेजकर उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको भी वीडियो हम सेंड करके एक अच्छे फ्रेंड के नाते हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो अपने स्कूल का या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर बार, मतलब 2 बार 3 बार ऐसे ही एग्जाम में पूछे गए या बार बार ये एग्जाम में पूछे गए। तो यहां पर हम देखते हैं चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 केमिस्ट्री। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 90% इन 40 minutes, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, log 10 इक्वल्स टू 1। इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं, इसका साइज छोटा है। अब हम यहां पर देख सकते हैं, अब साइज इसका ठीक है। ठीक है, कोशिश करिए आप देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट। कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट हो जा रही है 40 मिनट्स में, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। हमें इसका
हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पहले ऐसा होता था कि जनरली जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत कम आते थे। एक न्यूमेरिकल्स आ गया पूरे पेपर में तो बहुत बड़ी बात है, और या फिर मोस्टली 99% तो न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं थे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। अगर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम में आता है तो हम एग्जैक्ट यानी वर्ड टू वर्ड हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। मतलब हमें ये बताना है कि 90% रिएक्शन के कंपैरिजन में 99% कंप्लीट होने में रिएक्शन जस्ट डबल टाइम लेती है। हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट्स। 15 मिनट्स कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। मतलब हमें बताना है कि कोई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी किसी रिएक्शन यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 15 मिनट है। हमें यह बताना है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, यानी 90% कंप्लीट होने में वो कितना टाइम लेगी, यानी कितना टाइम हमें रिक्वायर रहेगा। तो आपने यहां पर देखा कि जितनी भी ये तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं तीनों न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ये रिलेटेड है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है, और यहां पर भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। यानी इस चैप्टर में बोर्ड ने जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड पूछे हैं। यानी टाइम दिया रहेगा, यानी कितने परसेंट कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। मतलब ये जो हम इसका जोन देख सकते हैं, इसका ये बाउंड्री, तो ये इसी से रिलेटेड। वैसे तो उसने, मैं आपको बता रहा हूं, यानी 2005 से लेकर 2024 तक यही 3 न्यूमेरिकल उसने बार बार पूछे हैं। अगर आप इन 3 की प्रैक्टिस कर लेते तो इन तीनों में से 100% कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो पेपर है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में से उसको न्यूमेरिकल्स देना ही है। यानी सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो इसके पहले मैंने सॉल्यूशन का भी न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बनाया है। अगर आप इन तीनों चैप्टरों में से जो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं, केवल आप उतने न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स इसी में से होंगे, क्योंकि बार बार बोर्ड जो है वो इन्हीं में से ज्यादातर पूछता है, या एज इट इज यही के यही देता है। तो मेरा पर्पस केवल ये है कि आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहे, और आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे वीडियोस लाने की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो मैं वीडियो डालूंगा तो जो मैंने क्वेश्चन पर बनाए हैं, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन, मैं धीरे धीरे सोल्यूशन के वीडियो लेके आऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि एमपी बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, इसके लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था। चूंकि यानी बैक ईयर में, पहले जो प्रीवियस ईयर में जो उसने ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है, वो जनरली उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो किया, या वैसे ही उसने क्वेश्चन दिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो आप उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं एक गैसिंग पेपर भी बनाता हूं जिसमें से 80 to 90% और इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड होता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि एक लंबे समय तक मैंने बोर्ड क्लास का, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसका एक लंबे समय से मैंने वैल्यूएशन किया है। यानी वैल्यूएशन यानी कॉपी करेक्शन करने, कॉपी चेक करने मैं गया हूं। तो मैं आपको ये भी बताता हूं, ये भी बताऊंगा कि आपका बोर्ड में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स हो या 4 मार्क्स हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लिखने के तरीके के पर भी हमारे मार्क्स बहुत डिपेंड करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर नया डलता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक लॉन्ग टाइम मैंने केमिस्ट्री पढ़ाने में निकाला है,
तो मैं बहुत अच्छे वीडियो आपको लेके आऊँगा। अगर आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो निस्वार्थ, मेरा आपसे कोई भी स्वार्थ नहीं है। मेरा पर्पस केवल आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आए और एग्जाम के बाद भी आप ये कह सकें कि मैंने सर के वीडियो देखे, सर के बताए हुए क्वेश्चनों को फॉलो किया, उनसे मैंने तैयारी करी, तो आज मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। यानी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मेरा परसेंटेज स्कोरिंग हुआ है। और एक बहुत खुशी के साथ हम अपने जूनियर को भी बताएंगे या अपने रिलेटिव को भी बताएंगे कि आप इस चैनल से पढ़िए, आपके एमपी बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही अच्छे वीडियो और ऐसे ही अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें मैं आपके पास लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।